पे स्टार्स। कैसे हैं आप सब लोग? आपका एक बार फिर मेरे चैनल कंपास विद लेंस में बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। बच्चों, आज हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे, जो कि चैप्टर 20 है, क्लास 7 का। हमने वाटर के बारे में तो बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, बहुत लिखा भी है। वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन बीइंग्स हो या प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा, क्लीन वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। बहुत सारी चीज़ें करी है हमने। हमेशा गंदे पानी के बारे में कभी बात नहीं करी है और गंदे पानी को, वेस्ट वाटर को हमने हमेशा अवॉइड करा है। लेकिन आज हम वेस्ट वाटर की ही बात करेंगे कि अब जो पानी वेस्ट हो चुका है, बहुत तरीक़ों से यूज़ करने के बाद वो वेस्ट हो चुका है, अब उसका हम क्या करें। ठीक है, क्योंकि वेस्ट वाटर तो आप लोग सब यही बोलेंगे कि मैम वेस्ट वाटर का क्या होगा, वो तो फेंक दिया जाएगा। लेकिन बच्चों, वेस्ट वाटर का भी मैनेजमेंट होता है और एक बार उसको क्लीन करके ट्रीटमेंट करने के बाद में उसे फिर रीयूज़ भी किया जाता है। और कई बार हम घर में भी बोला जाता है कि जिसमें हम फल सब्जी धोते हैं या मॉपिंग करते हैं, मॉपिंग मतलब होता है पोछा लगाना या कपड़े धोना, ये सब चीज़ें जो होती हैं उनमें पानी वेस्ट हो जाता है। लेकिन हम उसको घर में भी रीयूज़ कर सकते हैं। वेस्ट पानी को तो हमें वेस्ट करना ही नहीं है, ये हमें पता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। लेकिन जैसे सब्जियां धोई हैं और फ्रूट्स धोए हैं, तो उस वाटर को हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। उस वाटर से हम पोछा घर में लगा सकते हैं, या जो कपड़े हमने धोए हैं, कपड़े धोने के बाद में अगर पानी बहुत ज़्यादा डर्ट नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा डर्टी नहीं है पानी, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसे अगेन हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। वो एक तरह से प्लांट्स के लिए और अच्छा ही रहता है। दूसरा, अगेन हम उससे मॉपिंग भी कर सकते हैं, यानी पोछा भी लगा सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत कम क्वांटिटी का पानी वेस्ट होता है, तो हम उसे घर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत बहुत शहरों से निकलता, पूरी पूरी सिटीज़ से, विलेजेस से, इन सब से निकलता है, इतना पानी वेस्ट होता है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, आज हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसे ज़रूर सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, लर्न कीजिएगा ध्यान से, और अपनी लाइफ में भी इसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट वाटर एंड सीवेज, फर्स्ट टॉपिक हमारा आ गया है। अब वेस्ट वाटर एंड सीवेज क्या है? व्हेन वी यूज़ वाटर एट होम टू वॉश क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, जब हम पानी को घर में कपड़े धोने के लिए, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन साफ करने के लिए, बाथ नहाने के लिए, फ्लश टॉयलेट्स या वॉशरूम में यूज़ करने के लिए, तो जो यूज़ किया जाता है पानी, इट बिकम्स डर्टी, ये सारा पानी गंदा हो जाता है। दिस डर्टी वाटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर, और यही जो गंदा पानी है, इसी को हम वेस्ट वाटर कहते हैं, जो दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता। बहुत सा पानी ऐसा होता है बच्चों जो वेस्ट में आता है, लेकिन हम उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको समझाया। लेकिन बहुत सा पानी ऐसा होता है जो किसी भी हाल में हम उसे रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट तौर पर हम वेस्ट वाटर के नाम से जानते हैं। इट कंटेन्स, अब ये जो वेस्ट वाटर आ रहा है, जो किसी भी हाल में हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होता है? इट कंटेन्स यूरिन, फेसेस, डिटर्जेंट एंड डर्ट रिलीज्ड आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, जो डर्ट होती है, गंदगी, और सर्फ होता है जो पानी जो कपड़े धोने के बाद में निकलता है, एंड यूटेंसिल्स, और बर्तन धोने के बाद में निकलता है, एंड फूड वेस्ट, और जो वेस्ट फूड हो जाता है। अक्सर हम कुछ बच्चे खाना छोड़ते होंगे, खाना खाने के बाद वो वेस्ट करते होंगे, वो कभी ना वेस्ट करें, क्योंकि फूड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सभी के लिए। लेकिन फिर भी कुछ वेस्ट करते हैं, कुछ तो खाना छूटता ही है। इसके अलावा जो हम फ्रूट्स के छिलके होते हैं, बीज होते हैं, या फिर फल सब्जियों के होते हैं, ये सब भी होता है, जैसे कि ऑयल,
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा फूड वेस्ट में क्या आ रहा है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब हो जाता है, एक बच्चे ने मेरे से कमेंट्स में पूछा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे समझ नहीं आया है, ये टर्म क्या है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब हो जाता है जो बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं वो भी सांस लेते हैं, इसीलिए उन्हें ऑर्गेनिज्म में डाला गया है। लेकिन वो इतने माइक्रो होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसे नहीं देख सकते विदाउट एनी माइक्रोस्कोप, तो इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो जितना भी वेस्ट फूड का हो जाता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है दैट कैन कॉज डिजीजेस सच इज जॉइंटिस। अब इनसे कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, जॉइंटिस, कॉलेरा, टाइफॉइड आर प्रेजेंट इन इट। इनसे ये सारी बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर इज ऑल्सो जेनरेटेड इन इंडस्ट्रीज। जो वेस्ट वाटर होता है वो इंडस्ट्रीज में से भी जेनरेट होता है, निकलता, हॉस्पिटल से निकलता है, होटल, ऑफिसेज, आपके स्कूल से भी तो निकलता है, एंड एट अदर प्लेसेस। इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन्स पॉइजनस केमिकल्स। इंडस्ट्रियल्स जो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से निकलता है, बहुत सा सामान होता है, उसमें से जो केमिकल्स रिलीज होता है वो बहुत जहरीला होता है, पॉइजनस, जहरीला। वेस्ट वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसमें बहुत तरीके के डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होते हैं जिनसे बीमारियां, क्योंकि बीमार लोग ही हॉस्पिटल जाते हैं, तो उनकी जो भी वेस्ट आता है रिलीज होता है उनमें जर्म्स और डेंजरस रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। जो डेंजरस रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होता है वो भी, जैसे कि एक्सरे हो रहा है, रेडियो एक्टिव मटीरियल में आ जाता है बच्चों, स्पेशली जैसे एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ है, बहुत सारी जिसमें रेज का काम हो रहा है, और उसके बाद करने के बाद में जो मटेरियल वेस्ट निकला है। अब यहाँ पर ये कट कर रखा है, मेरे पास अभी इरेजर नहीं है तो मैं इसे इरेज नहीं कर पाई हूँ, इसी में ब्रैकेट में आ रहा है मटेरियल दैट इमिट्स हार्मफुल रेज। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल के ही बारे में बताया गया है, जो वो मटेरियल जिसमें हार्मफुल रेज निकले हैं, तो वो बहुत खतरनाक होते, बहुत डेंजरस होते हैं। रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द लैंड ऑल्सो फॉर्म वेस्ट वाटर। अब जो बारिश हुई है, बारिश होने के बाद में जो बारिश का पानी सारा लैंड पर आया है वो भी तो वेस्ट वाटर की ही फॉर्म में होता है ना, वो भी तो सारा पूरी तरीके से पानी गंदा हो चुका होता है। एज रेनफॉल रन्स ओवर द सरफेस ऑफ रूफ्स एंड द ग्राउंड। जो सरफेस यानी रूफ के ऊपर आ गया है, छतों पर आ गया है, ग्राउंड पर आ गया है, वो भी सारा गंदा हो चुका है। कैसे? इट में पिक अप वेरियस कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट्स मिलावट, मतलब गंदगी आ गई है, जिसमें कि सॉइल पार्टिकल्स भी हैं, जो जितनी भी मिट्टी है, मिट्टी सारी बहकर आती है, हैवी मेटल्स होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वही केमिकल्स वगैरह हो जाते हैं। एनिमल वेस्ट होता है, जितने भी एनिमल का वेस्ट निकलता है वो भी पानी में बह जाता है। और ऑयल और ग्रीस से मतलब हो जाता है बच्चों, जो गाड़ी होती है, जो जितने भी व्हीकल होते हैं, नॉट ओनली गाड़ी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जितने भी व्हीकल होते हैं उनमें सब में डीजल पेट्रोल डलता है। तो डीजल पेट्रोल आपने कई बार देखा होगा कि वो रोड पर भी गिरता है, कहीं पर लीक हो रहा है या कहीं पर गिर गया है, कुछ भी बात है, तो वो भी जब बारिश होती है तो वो भी सारा इसमें ही पानी में मिक्स हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक तो सारा क्लियर हो गया होगा बच्चों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन तो ज़रूर दबा दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी बहुत जल्दी से तेज़ी से कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे और भी वीडियोस मिल सके, पता चल सके और आप उनका सीख सके नई नई चीज़ें। ठीक है, और आगे जल्दी से जल्दी शेयर भी करते जाइए, साथ के साथ शेयरिंग भी होएगी। ठीक है बच्चों। इट में ऑल्सो पिकअप ह्यूमन फेसेस। ये तो सब है ही, ह्यूमन फेसेस भी इसमें होता है। ह्यूमन फेसेस होता है बच्चों जो बॉडी का वेस्ट होता है, ह्यूमन बॉडी का वेस्ट होता है, उसे बोला गया है। एज मैनी पीपल इन आवर कंट्री हु डू नॉट हैव प्रॉपर सीवेज फैसिलिटी एट होम। जब वो भी क्यों होता है? क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत से लोग जहाँ पर उनके घरों में प्रॉपर सीवेज फैसिलिटी नहीं है, मतलब
टॉयलेट्स नहीं है, वॉशरूम नहीं है, कुछ भी हम कह सकते हैं, तो वो ओपन में ही अपना बॉडी वेस्ट रिलीज़ करते हैं। तो वो भी जो लैंड पर है या जो भी जहाँ पर रिलीज़ हो रहा है वो भी बारिश के पानी में मिक्स हो जाता है और वो भी बहकर इधर उधर जाता है। एज रेन वाटर रन्स ओवर एग्रीकल्चरल लैंड, अब रोड पर तो आ ही रहा है, लेकिन रेन वाटर एग्रीकल्चरल लैंड पर भी तो बहता है, क्योंकि बारिश तो हर जगह होती है, केवल एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ वहाँ पर बारिश का पानी होता है, तो एग्रीकल्चरल लैंड पर है। अब वहाँ से वो क्या ले रहा है? इट पिक अप फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। जितने भी खेत में, खेती में या फार्मिंग में जो भी फसल होती है उनको कीड़ों से बचाने के लिए जितने भी कीटनाशक जो होते हैं, जिन्हें हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, कीटनाशक मतलब पेस्टिसाइड्स का मतलब मैं आपको फिर बता रही हूँ, जितने भी फसल में, प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए, बहुत तरीके के होते हैं, उन्हें ख़त्म करने के लिए जो दवाइयों का स्प्रे किया जाता है उन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं। और बच्चों ये बहुत जहरीली होती है पेस्टिसाइड्स, ये किसी भी ह्यूमन के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। फर्टिलाइजर्स कंटेन्स नाइट्रेट्स, अब जो फर्टिलाइजर्स आ रहा है उसमें नाइट्रेट और फॉस्फोरस है, और पेस्टिसाइड्स में पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये भी बारिश के पानी के साथ बहकर निकल आता है और कहीं भी पहुंच जाता है। दैट आर हार्मफुल टू फिश एंड अदर एनिमल्स, और वो फिशेज अगर, क्योंकि पानी तो कहीं भी बहता है, उसे तो नहीं रोक सकते, तो पानी बहकर नदी नालों में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है, तालाबों में जाता है, और इधर उधर भी इकट्ठा होता है, तो वह कुछ एनिमल्स उस पानी को पीते हैं। पानी अगर बहकर उसमें पॉन्ड्स में या रिवर में चला गया तो फिशेस के लिए भी नुकसान देगा, एनिमल्स के लिए भी देगा, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो सब नुकसान देता है। इसीलिए नए नए तरीके की इतनी ज़्यादा डिजीज़ेज, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑल दिस वेस्ट वाटर फॉर्म सीवेज, ये जितना भी वेस्ट वाटर है यही सीवेज होता है, यही सीवेज बनता है। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द above that it has several dissolved and suspended impurities in it, यही एक एविडेंट है, सबूत है, जितना भी ऊपर बताया गया, जितना भी हमने ऊपर सारा पढ़ा है पीछे तक, वे सब एविडेंट है, यानी सबूत है, जिनकी वजह से ये जो पानी में घुल जाते हैं, कुछ तो घुल जाते हैं, जैसे केमिकल्स वगैरह हो गए, हमें नहीं पता चल रहे हैं, वो घुल गए, लेकिन कुछ ऊपर ही तैरते रहते हैं, जैसे कि जितना भी एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, या और भी मेटल्स वगैरह जो भी इम्प्योरिटीज़ है, वो सब इन्हीं में, सीवेज में ही आ जाता है। और इन्हीं को, ये जो सब बह रहा है, घुल रहा है, ये कंटेमिनेंट्स कहे जाते हैं। तो बच्चों ये सारा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि सीवेज क्या है टर्म में और कंटेमिनेंट्स क्या होते हैं। कंटेमिनेंट्स के लिए तो यहाँ से हमारा आ जाता है सेवरल डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से लेकर यहाँ तक का आपको मार्क करना है। पेंसिल और पेन अपना लेकर बैठिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट लाइन्स भी मार्क कराती रहती हूँ साथ के साथ, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और जो भी मैं टिक कराती हूँ, जो भी मार्क कराती हूँ, आप भी साथ के साथ उसे कंप्लीट टिक करते चलिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ दिस सीवेज प्रॉपरली। लेकिन अब ये सब जो हो रहा है, गंदा हो चुका है पानी, अब इसके लिए सीवेज प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है डिस्पोज करने के लिए, यानी उसे बाहर निकालने के लिए या ख़त्म करने के लिए या बहाने के लिए। इफ़ इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ इन लेक्स, अगर ये लेक्स में, रिवर्स में, सी में बिना ट्रीटमेंट के डिस्पोज कर दिया जाए, यानी बहा दिया जाए उसमें बिना ट्रीटमेंट किए, उसका रिजल्ट बहुत ख़राब होगा। इट कैन रिजल्ट इन अ मेजर हेल्थ हजार्ड्स। हजार्ड्स मतलब होता है बच्चों जो बहुत ख़तरनाक होता है, हिंदी में हजार्ड को खतरनाक, खतरा बोलते हैं, जो कि हेल्थ हजार्ड, हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ह्यूमंस के भी और एनिमल्स के भी। आपको यहाँ तक तो पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। अब ड्रेनेज और सैनिटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? ड्रेनेज तो वही हो गया, नदी नाले जिसमें पानी बहकर जा रहा है, डर्ट वाला। सैनिटेशन भी वही चीज़ हो गई है, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस आ रही है?
उसके बारे में है। इन सेवरल हाउसेज फॉर एग्जाम्पल इन स्लम्स जो झोपड़ी वाली जगह होती है, झोपड़पट्टी जिसे बोलते हैं, वहाँ पर बहुत से घरों में जैसे कि स्लम्स देयर मे नॉट बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू डिस्पोज ऑफ सीवेज। वहाँ पर जितने भी झोपड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं होता है जिसमें कि सीवेज वो हो सके। In such cases, sewage may collect in pools and stagnate. अब जब यहाँ सीवेज प्रॉपर तरीके से नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो इस ऐसे केस में क्या होगा, जितना भी सीवेज यानी जितना भी वेस्ट वाटर होगा वो पूल्स में या स्टैगनेट में कलेक्ट होता है, यानी रुका हुआ पानी। स्टैगनेट मतलब हो जाता है बच्चों जहाँ पर एक जगह पर ही रुका हुआ है, चाहे वो पानी है चाहे वो कूड़ा है। These are perfect places for flies. अब जहाँ पे ये सारी गंदगी एक जगह पर इकट्ठी है तो वहाँ पर मक्खी मच्छर तो बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि उन्हें तो बहुत ज़्यादा अच्छा एरिया मिल गया है ब्रीडिंग करने के लिए, अपने को पैदा करने के लिए। दिस में स्प्रेड, और इनकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियाँ फैल जाती हैं, सच एज येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू, जैसे कि जॉइंडिस हो गया है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स सच एज दोज। अब जो अलग अलग तरीके के जर्म्स होते हैं जैसे कि कॉलेरा हो गया, यहाँ पर एक पिक्चर आपकी बुक में दे रखी है बच्चों, ये दिल्ली की है, इसमें लिखा हुआ है एन ओपन ड्रेन नियर अ स्लम। यहाँ पर ये सारी झोपड़पट्टी बनी हुई है, देखिए ये छोटे छोटे से घर बने हुए हैं और उनके बिल्कुल पास में ये सारा स्टैगनेंट है, ये सारा रुका हुआ पानी है, ये बह नहीं रहा है, एक जगह पर ही रुका हुआ है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कितना गंदा, देखने में गंदगी लग रही है तो कितना ज़्यादा खतरनाक है यहाँ के लोगों के लिए, मक्खी मच्छर है या बीमारियाँ ऐसे ही फैलती हैं। अब इसी में आ रहा है सच एज डोज ऑफ कॉलेरा, जैसे कि जर्म्स से कॉलेरा फैलता है। कॉलेरा क्या हो गया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा, जैसे हिंदी में हैज़ा बोलते हैं, जिसमें लूज मोशंस और वॉमिटिंग्स होती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें डेथ के भी चांसेस बहुत रहते हैं। कैन ऑल्सो ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन स्टैगनेंट वेस्ट वाटर। यहाँ पर कॉलेरा के जो जर्म्स होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते और मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। मल्टीप्लाई से भी मतलब आ जाता है बच्चों तेज़ी से वो बढ़ते चले जाते हैं जहाँ पे स्टैगनेंट वेस्ट वाटर होता है। डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर लीड्स टू अनप्लेजेंट स्मेल। अब जहाँ पर ये सारे गंदगी भी इकट्ठी हो रही है वहाँ पर अनप्लेजेंट स्मेल भी तो होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, गंदी स्मेल आती है, खड़ा होना भी भारी होता है वहाँ पर। पुअर ड्रेनेज एट communal sites such as washing area can lead to unpleasant and unsanitary conditions। अब जितना भी गंदा तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है जो ख़राब है, प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, गंदगी इकट्ठी होती जा रही है, वहाँ पर भी बहुत अनप्लेजेंट कंडीशन बनी रहती है। इन सम प्लेसेस देयर आर ओपन ड्रेन्स टू डिस्पोज ऑफ द सीवेज। कई जगह पर ओपन ड्रेन भी होता है, जैसे नाले होते हैं, जिसे हिंदी में हम नाले बोलते हैं, वो बिल्कुल खुले में होते हैं और उन्हीं में सारा सीवेज का पानी बहा दिया जाता है। दीज ड्रेन्स कैन गेट ईजिली ब्लॉक्ड, और इस वजह से क्या होता है, जिसको भी जो मिलता है, जैसे कई बार आपने देखा होगा अक्सर बहुत बड़े बड़े से नाले बने हुए होते हैं और उनमें किसी ने कुछ खाया तो सीधा पॉलीथीन उसके अंदर डाल दी, या जो भी डर्ट इकट्ठी करी गई है वो सारा उसमें बहा दिया, तो ये डिस्पोज होना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वो बहुत इजीली ओपन ड्रेन में डाल दिया जाता है, ये कोई भी डाल देता है। अब ड्रेन कैन गेट इजीली ब्लॉक, अब वो बहुत इजीली ब्लॉक हो जाती है, यानी बंद हो जाती है प्लास्टिक बैग्स की वजह से, एंड कैन ओवरफ्लो। और फिर जब प्लास्टिक बैग्स की वजह से वो आगे नहीं बह रहा है पानी तो वो बाहर रोड पर भी आ जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है। Therefore, the problem of smell, breeding of mosquitoes, flies and germs are uncounted.
अनकाउंटर्ड इन ओपन ड्रेन ऑल्सो। और इसी वजह से स्मेल की प्रॉब्लम, गंदी स्मेल की प्रॉब्लम होती है, ब्रीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें कि मॉस्किटोज और फ्लाइज की ब्रीडिंग बहुत ईजीली होती है, जर्म्स डेवलप हो जाते हैं ऐसे ओपन ड्रेन में। अनट्रीटेड और inadequately treated sewage is a major source of groundwater and surface water pollution। अब इसमें इसका मतलब है बच्चों, जो भी अनट्रीटेड पानी है या पूरी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है, आधा अधूरा करा गया है, तो ये वाटर पोल्यूशन का मेन सोर्स बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज डिस्चार्ज, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सीवेज में डिस्चार्ज हो रहा है इनटू वाटर बॉडीज़, और फिर उसके बाद में वाटर बॉडीज़ में जैसे कि रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में हो रहा है। यूजेस अप सब्सटेंशियल ऑक्सीजन। अब इनकी वजह से क्या होता है, जितना भी मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल डाला गया है, वो पानी का, जो पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है वो उसको सोख लेता है ऑक्सीजन को, और उसकी वजह से एंड देयर बाय डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। और उसकी वजह से क्या होता है, जितना भी रिवर्स और लेक्स का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन अंदर है, पानी के अंदर जो घुली हुई है, उसकी वजह से ये जितना भी वेस्ट है उसकी वजह से ये भी ख़त्म हो जाती है ऑक्सीजन, और वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट आए बच्चों तो मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके आंसर्स देने की। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कवर्ड ड्रेनेज, इसीलिए कहा जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम को कवर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, जिसकी वजह से सीवेज का डिस्पोजल हो सके। द सीवेज शुड बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रीटमेंट वर्क्स फॉर ट्रीटमेंट प्रायर टू डिस्चार्ज। अब सीवेज का ट्रीटमेंट वर्क होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफ़र करने से पहले, यानी डिस्पोज करने से पहले या डिस्चार्ज करने से पहले उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट से मतलब साफ़ सफाई से है बच्चों। आफ्टर ट्रीटमेंट, जब उनकी साफ़ सफाई हो जाती है, जो गंदा पानी है उसकी भी साफ़ सफाई करने के बाद में द वाटर कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये सारा पानी जब साफ़ हो जाता है तो वो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सीधा करने के बाद में एग्रीकल्चरल लैंड में उस पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो सारा साफ़ पानी एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सके, और अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़। या फिर एक तो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है, दूसरा वाटर बॉडीज़ में उसको बहा दिया जा सकता है। दोनों ही तरीके किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद में ये तभी यूज़फुल हो सकता है। हाउएवर इन मैनी एरियाज अनट्रीटेड सीवेज इज अलाउड टू फ्लो डर्टी इनटू रिवर्स। फिर भी उसके बाद भी, जबकि कुछ एरियाज़ में अनट्रीटेड सीवेज को ही सीधा पानी में बहा दिया जाता है, रिवर्स में बहा दिया जाता है। दिस इज़ अ मेजर रिस्क फॉर पब्लिक हेल्थ, और ये बहुत बड़ा रिस्क है पब्लिक हेल्थ के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए। अक्सर न्यूज़पेपर्स में भी आता रहता है कि लोग पानी की बॉटल्स को दिखाते हैं कि कितना गंदा पानी आ रहा है उनके एरिया में, या कितनी बीमारियां फैल रही हैं पानी की वजह से, क्योंकि पानी का ट्रीटमेंट नहीं होता, तो वो पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू बन जाती है। कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन हैपन। अब जितना भी कंटेमिनेशन हुआ है, यानी गंदगी उसमें मिली हुई है पीने के पानी में, कैन हैपन इन कवर्ड ड्रेन्स ऑल्सो। ये काम अभी तक तो ओपन ड्रेन की हमने बात करी थी कि बहुत इजी है ओपन ड्रेन में गंदगी आ जाना, लेकिन यहाँ तो कवर्ड ड्रेन में भी पानी गंदा हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, उसका भी रीज़न है। A common reason is damaged leaky joints in water pipes। बहुत कॉमन रीज़न है, अगर जॉइंट मतलब पाइप्स के जॉइंट्स में कहीं लीकेज हो रही है, वाटर पाइप्स के जॉइंट्स में कहीं लीकेज हो रही है, तो पानी भी गंदा हो सकता है जो पीने का है, और इवन कवर्ड है। इन एरियाज वेयर द वाटर पाइप एंड सीवेज लाइन पासिस क्लोज टुगेदर, जहाँ पे पीने का पानी और सीवेज लाइन बिल्कुल पास में जुड़ी हुई हैं। अगर पीने का पानी या सीवेज लाइन
कहीं से लीक हो रही है तो वो आपस में दोनों पाइपलाइंस मिल जाएंगी, तो क्या होगा, सीवेज का पानी वाटर पाइप में यानी पीने के पानी में चला जाएगा, तो वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा। तो एक ये मेजर चांस रहता है। बच्चों, इस एक्टिविटी को मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि इसमें बेफिजूल की चीज़ दे रखी है कि आपको अपने आसपास के घर में देखना है कि किस तरीके से हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं है समझाने वाला। नेक्स्ट, फ्लड। फ्लड या स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, जो बाढ़ का पानी या तूफान का पानी आ रहा है उसका बोला है। अब उसके बारे में हम देखेंगे। व्हेन इट रेन्स वेरी हैवीली, जब बारिश बहुत तेज़ हो रही है, लगातार हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, बहुत लार्ज अमाउंट में वाटर बहुत कम टाइम में आ रहा है, क्योंकि तूफान का पानी अचानक से फ्लड आ गया तो बहुत बड़ी अमाउंट में पानी बहुत कम समय में घुस जाता है घरों में, लैंड पर, सिटीज़ में, हर जगह। इफ़ द सिटी डज नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, अगर सिटी में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए नहीं है, यानी तूफान के पानी के लिए नहीं है, बाढ़ के पानी के लिए नहीं है, दिस वाटर स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग, तो ये जो पानी है वो स्ट्रीट्स में यानी गलियों में, शहरों में, लैंड पर, घरों में घुस जाता है या बहने लगता है लैंड के ऊपर। दिस इज़ डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। अब ये इसकी वजह से क्या होता है, ये पब्लिक हेल्थ के लिए तो है ही ख़राब, बहुत ज़्यादा डेंजरस है ही, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए भी बहुत डेंजरस है। प्रॉपर्टी से मतलब हो जाता है घर, फैक्ट्री, दुकानें या जो गाड़ी वगैरह होती है, ट्रांसपोर्ट होते हैं, उन सब को भी डैमेज कर देती हैं। अक्सर हमने सुना होगा जब भी मॉनसून आता है अक्सर, तो मेनली महाराष्ट्र साइड में, मुंबई साइड में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि उस साइड में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो वहाँ पर बहुत कमर कमर तक पूरा पानी सी होता है। अक्सर आपने टीवी में भी देखा होगा बच्चों कि कितना पानी भर जाता है, कि लोगों के घरों में भी पानी भर जाता है, और आप जहाँ जहाँ रहते होंगे उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल जब होता है तब भी पानी घरों में भर जाता है। बहुत से बच्चों ने ये चीज़ अपनी एक्सपीरियंस भी करी होगी। अगर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। This is dangerous for public health and property. Sanitation system can overflow during flood. अब जितना भी सैनिटेशन गटर का पानी होता है, जितना भी है, वो भी फ्लड के टाइम पर ओवरफ्लो होने लगता है, क्योंकि वो भी बंद हो जाता है, और सारा पानी जब पाइप से आगे नहीं बढ़ पा रहा तो वो भी सारा लैंड पर ही आ जाता है। There is also the risk of flood water contaminating ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, और यहाँ पर फ्लड वाटर का ड्रिंकिंग वाटर में कंटेमिनेशन होना भी बहुत बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि ये बहुत इजी तरीके से हो पाता है। बाढ़ आ गई, ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ, तो सारा ड्रिंकिंग वाटर भी उसमें मिक्स हो गया। ब्रेस्टिंग पाइपलाइंस, कई बार पानी की लाइनें भी फट जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर जब उन पे पड़ता है, बहुत तेज़ पानी का बहाव आ रहा है और पाइपलाइन के ऊपर प्रेशर पड़ा तो वो भी फट जाती हैं। एंड कॉज सीवर्स टू फ्लो बैक और इवन ब्रेक, तो इसकी वजह से सीवर्स भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगते हैं, ऊपर लैंड पर आ जाते हैं, क्योंकि पानी सारा पाइपलाइन से बाहर निकल के आ जाता है। दीज सिचुएशंस प्रेजेंट अ मेजर हेल्थ रिस्क, ये जो सिचुएशन होती है सीधा सीधा हेल्थ रिस्क के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात होती है, हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा आ जाता है। एज एक्सक्रीटा, क्योंकि ज़्यादातर सीधा ये हेल्थ पर ही इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जितना भी एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटा यानी जितना भी बॉडी वेस्ट होता है, चाहे ह्यूमन का हो चाहे वो एनिमल का हो, वो फ्लो होने लगता है ऊपर। सारा जितना भी गंदगी आती है वो सारी एक्सक्रीटा ऊपर सरफेस पर बहने लगती है। दिस इज़ वाई कॉलेरा एपिडेमिक्स आर कॉमन आफ्टर फ्लड्स, इसीलिए जहाँ पर भी फ्लड्स आते हैं, फ्लड आने के बाद में कॉलेरा यानी हैज़ा की बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है बच्चों कि कॉलेरा
एपिडेमिक्स का रूप ले लेती है, यानी वो अनकंट्रोल में हो जाती है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो बहुत तेज़ी से फैल जाती है, क्योंकि सारी गंदगी ही गंदगी चारों तरफ रहती है। नॉर्मली इन द सिटी डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज is separated from storm sewage by a separate pipe network। ज़्यादातर सिटीज़ में जितना भी डोमेस्टिक सीवेज का डिस्पोजेबल जो पाइपलाइन होती है, डिस्पोजल पाइपलाइन होती है, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग वाटर की डिस्पोजल या सीवेज से बिल्कुल अलग होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग इस चीज़ को, डोमेस्टिक सीवेज जो होता है वो स्ट्रॉन्ग सीवेज से अलग ही होती है, यानी उसका जो पाइप होता है, पाइप का नेटवर्क होता है, वो दोनों अलग ही होते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में मिक्स नहीं होते। दिस अरेंजमेंट इज़ मोर एफिशिएंट। ये जो अरेंजमेंट होता है ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, क्योंकि द अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर कैन बी वेरी लार्ज। क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाटर यानी तूफान का पानी बहुत तेज़ अमाउंट में आता है and cannot be properly treated in the treatment plant। और यहाँ तक कि डोमेस्टिक सीवेज का तो ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट में भी नहीं किया जा सकता प्रॉपर वे में। आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम द सीवेज सिस्टम। अब सीवेज सिस्टम क्या है? द सीवेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क होता है बच्चों, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो रहा है, उसी को नेटवर्क कहा जाता है। तो ये जो सीवेज सिस्टम है, इसका जो नेटवर्क होता है वो अंडरग्राउंड पाइप्स में होता है। ये बाहर हमें नहीं दिखाई देता, ये सब चीज़ अंडरग्राउंड होती है, लैंड के नीचे होती है। दैट ट्रांसफर द सीवेज फ्रॉम द पॉइंट इट इज़ प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट वेयर इट इज़ ट्रीटेड। और इसका अंदर ही अंदर कनेक्शन होता है, जैसे यहाँ पर है, ये पूरे घर बिल्डिंग्स बने हुए हैं और ये नीचे अंडरग्राउंड पाइपलाइंस मिक्स है, उनका नेटवर्क बना हुआ है कि यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से होता हुआ वो सीधा या तो लैंड रिवर में जाके निकल रही है उसकी पाइप्स, या फिर ट्रीटमेंट प्लांट में ही सीधा जाती है, तो वहाँ पर डिस्पोज हो जाता है। यूजुअली सीवेज फ्रॉम हाउसेज फ्लो थ्रू कास्ट आयरन। जितना भी सीवेज होता है वो घरों में ज़्यादातर कास्ट आयरन का होता है, या तो कास्ट आयरन से, लोहे से के पाइप्स होते हैं उनके थ्रू होता है, या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि एक पाइप्स होते हैं, पीवीसी के नाम से आपने अक्सर सुने होंगे। जब भी सैनिटरी का काम होता है वॉशरूम में, तो वहाँ पर पीवीसी के पाइप्स ही फिट करे जाते हैं। यूजुअली ज़्यादातर आयरन का नहीं होता, बहुत रेयर होने लगा अब, क्योंकि पीवीसी पाइप से ही होने लगे। और ये पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स इसी का शॉर्ट फॉर्म है। इसका आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। पॉली का पी, वी का वी, विनाइल का वी और क्लोराइड का सी। विच में बी, ये कितना डायमीटर होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर का डायमीटर इनका होता है, यानी इतने बड़े होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द सीवर मेन्स। ये फिर कहाँ से? सीवर मेन जो होता है, जो मेन सारे घरों का निकल के आ रहा है और एक गटर में जा रहा है, वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। दीज कंसिस्ट ऑफ लार्ज पाइप्स। ये बहुत बड़े बड़े पाइप्स से जुड़ा हुआ होता है। इसमें होता है लेट बिलो द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में होता है। यहाँ पर दे रखा है बच्चों, ये बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, यहाँ से कनेक्ट हो रहा है और एक दूसरे से जुड़कर वो यहाँ पर जा रहा है। दीज टेक द सीवेज टू द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये जितना भी सीवेज होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाया जाता है, ये अपने आप वहाँ से कनेक्ट होता हुआ वहीं पहुँचता है। स्ट्रॉन्ग वाटर जितना भी तूफान का पानी होता है, मेन्स आर सिमिलर टू सैनिटरी सीवर एक्सेप्ट दैट दे हैव अ मच लार्जर डायमीटर। सेम स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए भी यही तरीका होता है जैसे कि ऊपर बताया गया है, जो कि बिल्कुल सैनिटरी पाइप्स की तरह से ही जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ही रहता है उसका भी नेटवर्क। बस फ़र्क यही होता है उसका जो डायमीटर होता है वो और बड़ा होता है, क्योंकि
स्ट्रॉन्ग वाटर में पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसका डायामीटर उतना ज़्यादा बड़ा होता है। केवल यही डिफरेंस होता है, बाकी कंप्लीट यही मेथड उसमें भी अप्लाई किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो बच्चों पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और आज बच्चों हम इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी इस चैप्टर को, जैसे कि आप लोगों को ना बोरिंग हो और इजीली आप लोग समझ पाएँ। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर हमारा आज फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है इस पॉइंट पर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी, जिसमें कि ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होकर आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन भी बहुत तेज़ी से दबा दीजिए, और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे बच्चों उतना आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आप भी दूसरे बच्चों की हेल्प कर रहे हैं मेरे ज़रिए, मैं आपके ज़रिए उनकी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि आप ही शेयर कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग, लाइक और सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।